गुड मॉर्निंग क्लास। हमने धातु के बारे में और उसके भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन कर लिया था। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल स्टडी कर ली थी। आज हम आते हैं नॉन मेटल्स पर, अधातु पर। ठीक है, अधातु को हम क्या बोलते हैं? अधातु को हम बोलते हैं नॉन मेटल। अब नॉन मेटल, नॉन का मतलब होता है नहीं, मेटल मतलब धातु नहीं है। तो धातु जो गुण दिखाती थी उससे अपोजिट ये गुण दिखाते हैं। तो आपने जितने धातुओं के गुण पढ़े थे उससे अपोजिट कर दो इसको। ज़्यादातर धातुएं क्या थी? ठोस अवस्था में होती थी। सिर्फ एक एक जो है मरकरी को छोड़कर बाकी सारी जो हैं वो सारी ठोस थी। तो यहाँ पर जो है द्रव भी होती हैं, ठोस भी होती हैं, गैस भी होती है, तीनों अवस्थाओं में मौजूद होती है। उसके बाद जो धातु थी वो कठोर होती थी, मतलब हार्ड होती थी, सख्त होती थी। धातु जो होती है वो ज़्यादातर नरम होती है। ठीक है। जो धातु थी उसके अंदर क्या था, हम एक एक करके गुण आ जाते हैं इधर से ही ताकि हम उसको कर सकें। अघातवर्ध्यता होती है, जबकि धातु में अघातवर्ध्यता नहीं होती। अगर आप उसको पीटोगे तो वो टूट जाएगी, अगर आप उसको खींचोगे तो तन्य नहीं है। तन्य नहीं है तो इसका मतलब उसको तार नहीं बना पाएंगे आप। अगर आप बात करें लस्टरस की, तो लस्टरस नहीं होती हैं, चमकदार नहीं होती हैं। ज़्यादातर धातुएं कोई चमकदार नहीं होती। और दूसरा क्या है कि जो धातुएं ऊष्मा की और विद्युत की सुचालक होती थी, वैसे ही अधातु जो है उसका अपोजिट होती हैं, उसकी कुचालक होती हैं। लेकिन एक्सेप्शंस हमेशा हर जगह पे होते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस आपको बताए गए हैं। एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद। अपवाद का मतलब होता है कि सारी दुनिया अगर एक काम कर रही हो ना और एक अलग से काम कर रहा हो तो वो अपवाद होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम सारे बच्चे अच्छे पढ़ते हो लेकिन एक जो है वो नहीं पढ़ता, तो वो अपवाद है तुम्हारी क्लास का। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अपवाद क्या है देखो। हमने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सारी धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, अभी बताया था ना मैंने। लेकिन कौन सी धातु? मरकरी। मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? पारा। तो मरकरी जो होती है वो कौन सी अवस्था में होती है? वो द्रव में होती है। बाकी सारी धातुएं क्या होती हैं? कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में मौजूद होती हैं। ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि दो धातुएं ऐसी भी हैं जिनका गलनांक जो है, ज्यादातर जो धातुएं होती हैं बेटा उनका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। गलनांक का मतलब होता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर आप उस धातु को पिघलाओगे, तो धातु को कभी लोहे को पिघलाया है, कितना ज़्यादा तापमान होता है तब जाके वो थोड़ा सा क्या होता है, लाल होना शुरू होता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा होगा तब जाके तापमान हज़ारों में जाएगा ना, तब जाके वो क्या होगा, मोल्टन स्टेट में जाएगा, द्रव अवस्था में जाएगा। लेकिन ज़्यादातर गलनांक ज़्यादा ही होता है। लेकिन किसका? लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं कि अगर आप उनको हथेली पे रख दोगे ना तो हथेली की गर्माहट से ही वो क्या होंगी, पिघल जाएंगी। ठीक है ना। तो ये दो धातुएं अपवाद है। उसके बाद अधातु जो होते हैं ज्यादातर चमकीले नहीं होते। अभी बताया था अधातु चमकीली नहीं होती, लेकिन आयोडीन जो है एक अधातु है और वो जो होता है वो कैसा होता है? चमकीला होता है। ठीक है। उसी तरीके से आपने ये भी सुना है कि मैंने अभी बोला था कि जो अधातु होती है वो कठोर नहीं होती, नरम ही होती है, कठोर नहीं होती। लेकिन दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? पता होगा आपको। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला वो है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वालों में से डायमंड, हीरा। हीरा जो है वो क्या है? वो सबसे कठोर सब्सटेंस है। और हीरा किससे बना होता है? कार्बन से। समझ में आ गया? कार्बन क्या है? अधातु है। इसका मतलब अधातु से ही बना है और दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है। जबकि हमने ये कहा था कि कार्बन या जो भी अधातु होती है वो कठोर नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये अपरूप जो है कार्बन का, हीरा, हीरा अपरूप होता है बेटा। अभी बताऊंगा अपरूप क्या होता है, पहले आप ये समझ लो। हीरा जो है कार्बन का अपरूप है और वो जो है कठोरतम पदार्थ है। तो ये भी क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। उसके बाद जो कार्बन है अपरूप, एक सुना होगा आपने ग्रेफाइट, जिसका आप सिक्का यूज करते हो, पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट होता है। वो जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। जबकि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या स्टडी किया था कि अधातु, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। ये हमने पढ़ा था क्योंकि वो मेटल का उल्टा है। और मेटल्स गुड कंडक्टर है तो अधातु कैसी है? बैड कंडक्टर है।
जबकि अपरूप जो है, एक्सेप्शन जो है, वो कौन कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है, ज़्यादातर जो इलेक्ट्रोड्स बनी होती है ना किसी विद्युत सेल के अंदर, वो इसी की बनाई गई होती हैं। तो इसका मतलब ये विद्युत का सुचालक है। उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि धातु बहुत कठोर होती हैं, सख्त होती हैं, ठीक है। तो अगर सख्त होती हैं तो उनको हम चाकू से नहीं काट सकते, लेकिन क्षारीय धातु जो है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है, ये इतनी ज़्यादा मुलायम होती हैं कि आप उनको आराम से चाकू क्या चम्मच से भी काट सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये सारे क्या हैं? अपवाद हैं। और ये अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि दुनिया से अलग जो चलते हैं ना उनका नाम पूछा जाता है। वैसे ही यहाँ पर जो दुनिया से अलग चल रहा है धातुओं में या धातुओं में, वो का भी पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर में ये पूछा जा सकता है कौन सी धातु द्रव अवस्था में मौजूद होती है, कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक होती है। जैसे आपको पता है ऊष्मा की सारी सुचालक होती है, बट कुछ जो होती है वो कुचालक होती हैं, ठीक है ना। ये ऊपर भी दिया गया था आपको यहाँ पर, और आपके जो रिटर्न मटेरियल है उसमें भी भेजा था। देखो जैसे सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, मतलब गुड कंडक्टर्स हैं, लेकिन लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। लेड मतलब सीसा और मरकरी मतलब पारा, ये दोनों ऊष्मा के कुचालक हैं। तो इस तरीके से हमने धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पढ़ लिए हैं। हम अपरूप पढ़ रहे थे। अपरूप क्या होता है? अपरूप बेटा क्या होता है? अप मतलब दूसरा, क्या मतलब? अप मतलब दूसरा, रूप मतलब शक्ल सूरत। इसका मतलब एक ही चीज़ है जिससे वो बने हुए हैं, लेकिन शक्ल सूरत अलग अलग है। जैसे हम लोग सारे अपरूप ही हैं, सबके अंदर वही हड्डी, मांस, खून, सब कुछ वही है, लेकिन सबकी शक्लें अलग अलग है। तो अपरूप क्या है? जिसको एक तरीके से आप बहरूपिया समझ लो, ठीक है ना। इंसान तो एक ही होता है, लेकिन वो अलग अलग भेष में बदलता है। वैसे ही अपरूप क्या होता है? तत्व जो होता है अपने अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स ले लेता है, भौतिक स्वरूप ले लेता है, अलग अलग शक्लें बना लेता है, लेकिन सबके अंदर देखो एक ही चीज़ होती है। इसको समझने के लिए आप ये समझो, जो कार्बन है, कार्बन के बहुत सारे अपरूप और जो आपने सुने हैं। मैं एक अपरूप बोल रही हूँ, कोयला, सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना। चारकोल सुना है कि नहीं सुना? सुना है। नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपने सुना होगा हीरा, और उसके बाद आपने सुना होगा ग्रेफाइट। तो ये और भी सारे हैं, बहुत सारे, कभी सोचो यही बताए हैं। ये तो सिर्फ चार जो आपने कभी सुने होंगे उनकी बात हो रही है। कोयला, चारकोल, हीरा, ग्रेफाइट, सारों के अंदर एक ही एलिमेंट होता है, सिर्फ कार्बन। इसका मतलब कोई मेरे से कोयले का सूत्र पूछेगा तो मैं सी बताऊंगी, चारकोल का बोलेगा तो भी सी, हीरा तो भी सी, और ग्रेफाइट मतलब तो भी सी। सी मतलब कार्बन, ठीक है। इसका मतलब इन चारों के अंदर बनाने वाला पदार्थ जो इसके अंदर है वो हीरा है, सॉरी कार्बन है, एक ही है सबके अंदर, लेकिन सबकी शक्ल सूरत अलग अलग है। कोयला तो आपको पता है ट्रेन भर भर के जाती है, आपने देखा होगा। चारकोल आराम से आप लकड़ी जला लो, लकड़ी जलाने के बाद जो वो नहीं बच जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, जला, अध जला जो बच जाता है, जिसको आप गांव में तो हुक्के भी भरते हैं उनसे, तो वो चारकोल हो गया। ग्रेफाइट क्या हो गया? ग्रेफाइट जो पेंसिल का सिक्का होता है उसकी शक्ल अलग होती है कि नहीं होती कोयले से या चारकोल से? अगर वो भी नहीं याद आ रहा तो हीरा देखो, हीरा इतना ज़्यादा बेशकीमती, करोड़ों में बिक रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कोयले की तो भर भर के ट्रेन जा रही है, हीरो की भर के ट्रेन गई है कभी आज तक कि ऊपर तक भर रखे, एक आधा गिर जाता है तो कोई बात नहीं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उनके भौतिक स्वरूप जो है वो अलग अलग है, ठीक है ना। इसी वजह से उनकी कीमत अलग अलग है। लेकिन अगर अंदर से बात करी जाए तो सारों के अंदर क्या है? सी, कार्बन, ठीक है। कोयले का सूत्र, हीरे का सूत्र, ग्रेफाइट, सबका सूत्र है कार्बन। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? तत्वों के विभिन्न भौतिक स्वरूप हैं जिनको हम अपरूप कहते हैं। इनके भौतिक गुण जो होंगे वो अलग अलग होंगे, रासायनिक गुण जो होंगे वो समान होंगे। इसका मतलब अगर मैं बोलूं अपरूप के बारे में, क्या बोला मैंने? तत्वों के अलग अलग रूप जिनके भौतिक तो गुण क्या होंगे? डिफरेंट, अलग अलग होंगे। रासायनिक गुण क्या होंगे? इनके समान होंगे। रासायनिक गुण का मतलब क्या है? मान लो तुमने जलाया, कोयले को जलाया तो भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ग्रेफाइट को जलाया तो भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, और हीरे को जलाओगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलेगी। ये होता है अप्रूव। इंग्लिश मीडियम के लिए बोल देती हूँ बेटा, एलोट्रॉप्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? डिफरेंट फिजिकल
एलिमेंटल फॉर्म्स, देखो इसी में क्या लिख दिया मैंने, डिफरेंट फिजिकल, इसका मतलब प्रॉपर्टी फिजिकल क्या हो गई, डिफरेंट, विद सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, विद सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। या आप इतना भी लिख सकते हैं, एलिमेंट एंड फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हो गया एलोट्रोप्स। कार्बन के एलोट्रोप आपको बता ही दिए कौन कौन से होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए दो कमरे के ताप पर द्रव होती है, मरकरी, पारा। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक सिल्वर, चांदी। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम, पोटेशियम। ऊष्मा की कुचालक होती है, ऊष्मा की कुचालक सीसा। ये धातुएं पूछी थी सारी, ठीक है। आघातवर्ध्य और तन्य का अर्थ बताइए। आघातवर्ध्य मैलेबल को बोलते हैं। मैलेबिलिटी धातु का वो गुण है जिसकी वजह से उसे पीट कर चादर का रूप दिया जा सकता है। और तन्य मतलब जिसे खींचकर तार बनाया जा सकता है, डक्टाइल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये हो गया हमारे आज के प्रश्नोत्तर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।